मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे सेंटेंसेस मेकिंग में बहुत ही मदद करता है। इसमें जो होता है हमारे सब्जेक्ट, ठीक, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। तो पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप से होते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, जो ये होते हैं हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के। जैसे हमारा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, वो जो आर्टिकल है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे नहीं आता है। ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है यही 8 है। ठीक, तो इनको लर्न कैसे करना है? जैसे हमारी ये 8 फिंगर है, ठीक, अगर ये हम थंब को अगर डाउन कर लें, उसके बाद हमारे 8 फिंगर बचते हैं। तो अगर हम इनको नाम दे दें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो अगर इस तरीके से हम याद करेंगे तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो उसकी 8 टाइप्स हैं, हमें लर्न रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके बारे में। तो देख लिया नाउन, नाउन में पहला वर्ड, उसमें क्या है, प्रो जोड़ के तो हमारा प्रोनाउन। ठीक है, प्रो जोड़ने से क्या बन गया? प्रोनाउन। दूसरा है वर्ब, तीसरा है वर्ब, क्या है? 3rd नंबर का वर्ब। वर्ब में एडी जोड़ने से हमारा बन गया एडवर्ब। आई होप यहाँ तक 4 नंबर तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव हो गया, इसको तो ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन, ठीक, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक, इसमें जो है सन आ रहा है टीएम, इससे ज्यादा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब इनके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नाउन का डेफिनेशन होता है अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये जो है क्लास 1 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो ये तो इसका नाउन का डेफिनेशन हो गया। ठीक, इनके जो टाइप होते हैं वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे बस इनके क्या है डिफिनेशन और पार्ट ऑफ स्पीच के, ठीक, कितने टाइप के होते हैं बस ये। तो नाउन का डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक, नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे नाउन होता है वैसे प्रोनाउन भी होता है। ठीक, बस उनके स्थान पे कोई और वर्ड, नाउन के स्थान पे कोई दूसरा शब्द यूज करने को ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन, प्रोनाउन आर वर्ड्स, ठीक, प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्लेस ऑफ ए, प्लेस ऑफ ए नाउन। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा प्रोनाउन का डेफिनेशन हो गया। ठीक, जहां नाउन यूज होता है वहीं पे हम लोग किसी और शब्द को यूज करेंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। ठीक है, ये सभी क्या है? डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन। ठीक, अब तीसरा है हमारा एडवर्ब। हाँ, वर्ब है। तो वर्ब क्या कह रहा है? अ वर्ड इज ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज डूइंग। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ब उसे कहेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ठीक, उसी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो उसके आने और जाने को जो हमारा बनेगा वही हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज लिखा है, वर्ब कैन इंडिकेट फिजिकल और मेंटल एक्शन। ठीक, जो वर्ब हम इसे भी कह सकते हैं आप लोग, वर्ब कैन इंडिकेट फिजिकल और मेंटल एक्शन। ठीक, यानी जो हम फिजिकल वर्क करेंगे और जो मेंटल वर्क करेंगे उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक, फिजिकल जैसे आना जाना, उठना बैठना, ये सब फिजिकल हो गया। मेंटल जो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक, थिंकिंग को क्या कहेंगे? मेंटल वर्क करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। ठीक, अब एडवर्ब हमारा क्या होगा? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए वर्ब। यानी कि वर्ब को ही हम अगर मॉडिफाई कर दें या डिस्क्राइब कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब।
ठीक, जैसे स्लो होता है तो हम एल वाई जोड़ देते हैं तो स्लोली बन जाता है, धीरे से धीरे धीरे हो जाता है। तो वही हमारा स्लो वर्ब है, स्लो में एल वाई जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, आई होप आप वर्ब और एडवर्ब को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि वर्ब जो होता है एक्शन को इंडिकेट करता है, उसी एक्शन को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अब आता है अगला हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो हमारा होता है, an adjective is a word that describes noun or pronoun। यानी एडजेक्टिव भी क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। क्या बताता है, विशेषता को, डिस्क्राइब यानी कि विशेषता को बताना। हम देख लेंगे इसको, he is a good, अब जैसे इसने बोला he is a good man, he is a good man, वह आदमी कैसा है, अच्छा है। तो ये जो गुड लगा हुआ है किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। तो ही जो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन बताया है, नाउन और प्रोनाउन की क्या करेंगे, विशेषता बताएगा। विशेषता क्या बता रहा है, आदमी अच्छा है। गुड न करके हम अगर बैड कर दे तो बुरा है, ठीक, डर्टी कर दे तो गंदा है। तो इस तरीके से जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। और माफ कीजिए, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक, प्रीपोजिशन इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और फ्रेजेस। यानी कि प्रीपोजिशन उसे कहेंगे जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस में क्या करे, रिलेशन को प्रकट करे। क्या करे, रिलेशन को। जैसे हम लिखते हैं जैसे हमने देखा आई वेंट टू स्कूल, ठीक, क्या लिखा, आई वेंट टू स्कूल। अब वेंट, ये जो टू है हमारा क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि मैं कहाँ जा, कहाँ गया, स्कूल गया। मैं कहाँ गया, स्कूल गया। तो ये जाने और जो आई के बीच में क्या है, रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है। तो यही क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। क्या करेगा, आपको रिलेशन बताएगा नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस में। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इज ए वर्ड which joins two sentences, phrases or words। ठीक, यानी कंजंक्शंस वह शब्द होता है जो दो सेंटेंस, दो वर्ड या दो फ्रेज को जोड़ता है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो डेफिनेशन है ये हमारा, ठीक, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक, यानी जो होता है हमारे सडन वर्ड को एक्सप्रेस करता है या फिर बोलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे एक और डिफरेंशिएशन है, इंटरजेक्शन आर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिफरेंट मूड ऑफ स्पीकर। यानी जो स्पीकर का है डिफरेंट मूड में है, ठीक, यानी कि बहुत सारे मूड में जो वर्ड को बोलता है उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इनके डेफिनेशन को। नाउन में क्या होता है, नाउन में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होते हैं। प्रोनाउन में क्या होता है हमारा, नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब में क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन या किसी सब्जेक्ट के वर्ब को दिखाता है उसे वर्ब कहते हैं। और एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। प्रीपोजिशन दो वर्ड या फिर दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस को क्या करेगा, रिलेशनशिप बताएगा। कंजंक्शन दो वर्ड, दो फ्रेजेस को तो उसको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। इंटरजेक्शन क्या करेगा, सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को बताएगा, क्या कहेंगे हम लोग, इंटरजेक्शन कहेंगे। आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।